बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 5 और उसमें भी एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि हमने पहले 54वां पद निकालना है, फिर उसमें 132 ऐड करके जो निकलेगा वो n टर्म बतानी है कि वो कौन सा होगा। लिखते हैं 3, 15, 27, 39 एंड so on। T54 A प्लस 53D। A क्या है 3, D निकालने के लिए 15 घटा 3 यानी कि 12। अब T54 निकालते हैं। T54 में वैल्यूज पुट करी 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, 12 36, 12 पंजे 60 और 3 63। ऐड करेंगे तो 639। अब इसमें 132 ऐड कर देंगे, इससे क्या दिया है 132 अधिक है। ऐड करा तो 9 में 2 ऐड करा 11, 3 3 6 और एक 7, 6 और एक 7। अब 771 पर देखते हैं क्या आएगी n की वैल्यू, वो हमारा आंसर होगा। यानी कि Tn मान लेते हैं 71, a की वैल्यू 3, n-1 और साथ में 12। n-1 इंटू 12 बराबर है 771 घटा 3। 771 में से 3 को घटाएंगे यानी कि 11 में से 3 माइनस किया तो 768, n-1 768 बटे 12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 छिक 72, 72 में से ये गया तो 48, 32, 48 यानी कि n-1 की वैल्यू आ गई भाई 64 और n की वैल्यू आ गई 64 प्लस 1 यानी कि 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस तरह से ये आंसर आया हमारा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है दो समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर समान है। यानी कि दो समानांतर श्रेणियां दे रखी हैं, उनका D जो है वो बराबर है, D1 बराबर D2 दिया हुआ है। उसके बाद यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि T100 माइनस A100 मान लेते हैं। पहली का ले लिया हमने T100 और दूसरी की 100वीं टर्म ले ली। 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि पहली टर्म का 100वां पद मान लिया T100 है, दूसरी का मान लिया हमने A100 है और इनका अंतर जो है वो आया 100। तो ये पूछ रहा है कि अब अगर 1000वें पद लिए जाते हैं तो उनका अंतर क्या होगा। पहले यहाँ से निकालते हैं A1 प्लस n99 D1 माइनस A1 माइनस 99 D2। आंसर आया 100। सार्वअंतर समान है यानी कि D1 D2 कैंसल आउट, यानी कि A1 माइनस A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100। अब सेम इसी तरह से हम T100 की बजाय 1000 करेंगे और A1000 करेंगे। अब इनका वैल्यूज पुट करेंगे A1 प्लस 999 D माइनस A2 प्लस फिर से माइनस आएगा 999 D2 जो कि D1 है, ये निकालना है। ये फिर से सेम है तो कट जाएंगे। A1 माइनस A2 अगेन क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको 1 डाल देंगे 100, तो इसका आंसर क्या बना 100।
अब आता क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट इस वीडियो का। उसके बाद अगली वीडियो में बताऊंगी बाकी क्वेश्चंस। बेटा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 7 से विभाजित होने वाली पहली 3 अंकों वाली संख्या निकालते हैं। क्या आएगी? यानी कि 100 से हमारी 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू हो जाती हैं। 100 से शुरू हो जाती हैं, तो देखते हैं 100 को 7 से। ये होता है इसका बेसिक तरीका निकालने का। तो क्या आया? ये आया। 102 करेंगे 32 आएगा 5, यानी कि 105 जो है वो पहली संख्या हो जाएगी। 7 इनका डी बन जाएगा, यानी कि ये, और ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 105। अब 1000 को डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 3 7 चौक 28, बचे हमारे 2, 7 दूनी 14, यानी कि 6 कम, यानी कि ये आएगा हमारा 994 को डिवाइड करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 7 8 9, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, यानी कि लास्ट टर्म आती है हमारी 994। अब ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टी एन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 994। टी एन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 994, ए की वैल्यू 105, एन माइनस 1 इंटू 7। 994 माइनस 105 बराबर है एन माइनस 1 इंटू 7। घटाएंगे तो 9, ये बना 8 और ये बना 8, डिवाइड बाई 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर बना हमारा 7 एकम 7। 8 8 9 को हम ऐसे 7 से डिवाइड कर लेंगे बेटा। ये आएगा ये ऐसे और ये फिर ऐसे 127 बराबर है एन माइनस 1। एन की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 128। तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं होंगी जो कि हमारी 7 से विभाजित हो जाएंगी। ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।